हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IB ACIO के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और इसका बेसिकली लेवल का क्या, जो लेवल रहा एग्जाम का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, कई सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। राइट, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी, आपके कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। राइट, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपकी वैकेंसीज। ठीक है, टोटल वैकेंसीज देखोगे आपको जैसे कि बताया गया है 2000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2000 वैकेंसीज हैं और आपको पता है टीयर 2 के लिए जो है, जो टीयर 1 में जो टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 10 टाइम्स किए जाएंगे। 10 टाइम्स इसके किए जाएंगे, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 20,000 होंगे जो कि टीयर 2 देंगे। ठीक है, टीयर 2 देने वाले कितने टोटल कैंडिडेट होंगे? 20,000 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैकेंसीज का है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से भी, उसका भी डेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2017 का पेपर जो हुआ था उसके कंपैरिजन में भी हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसकी कट ऑफ से, और अब जो इस बार की कट ऑफ उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज जो है पहले वाले से ज़्यादा है। पिछली बार जो थी 1300 वैकेंसीज थी, अब की 2000 वैकेंसीज है, यानी 700 वैकेंसीज ज़्यादा है। राइट, साथ ही साथ अभी जो पेपर्स हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे थे और कुछ चीज़ें टफ भी थी, कुछ आसान भी थी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पैटर्न, लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा वो है वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, 2000 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों लेवल ऑफ एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, लेवल ऑफ एग्जाम जो रहा अलग अलग शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें, मैथ और रीजनिंग सेक्शन जो था ये आपका स्कोरिंग सेक्शन था और ज़्यादातर एस्पिरेंट SSC वाले ही थे जिन्होंने बेसिकली IB का बेसिकली अटेम्प्ट किया, या IB के लिए जिन्होंने बेसिकली फॉर्म भरा। तो मैथ और रीजनिंग तो SSC के जब सभी एस्पिरेंट्स की ज़्यादातर सही होती है ना, बेटर होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो IB का जो बेसिकली मैथ और रीजनिंग का सेक्शन था वो काफ़ी इजी आया था, या आप कह सकते हो बहुत ही इजी था, आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था ओवरऑल अगर देखा जाए। तो स्कोरिंग जो टॉपिक थे वो आपके मैथ और रीजनिंग के सेक्शन था। ठीक है, मतलब 2 सेक्शन आपका सीधा सीधा काफी आसान दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा टफ जो सेक्शन था वो जीके का था। ठीक है, यानी जीके GS वाला जो सेक्शन था वो काफी टफ था क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो अनप्रिडिक्टेबल आ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन जो दिए जा रहे थे उसमें UPSC लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे। हालांकि क्वेश्चन था SSC का, लेकिन उसका लेवल जो था, मतलब जिस तरह से उसको दिया गया था, ऑप्शन A B इस तरह से दिया गया था, मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न था, पैटर्न UPSC पैटर्न पर दिया गया था और क्वेश्चन सारे के सारे अनप्रिडिक्टेबल थे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था पहले कि सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 1 लाइनर नहीं, अलग लेवल का पूछा गया है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जीके की शिफ्ट, जीके के जो बेसिकली सेक्शन था वो सभी शिफ्ट में टफ रहा है। तो जीके काफी ज्यादा जो है टफ सेक्शन रहा है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा टफ रहा है सेक्शन। साथ ही साथ अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इंग्लिश जो थी काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी और प्रॉब्लमेटिक थी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट्स को वो जीके में और इंग्लिश में ही हुई है। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है। सबसे ज़्यादा जो टफ सेक्शन है वो आपका जीके और इंग्लिश का ही है। ठीक है, बाकी मैथ इंग्लिश जो है वही स्कोरिंग है, जो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग में ही आएंगे। ठीक है, जीके और इंग्लिश थोड़ा सा टफ कर दिया गया था लेवल। बाकी अगर हम लोग दोस्तों बात करें ओवरऑल जो आपका एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, क्योंकि 2 सेक्शन इजी कर दिए गए, 2 सेक्शन टफ कर दिए गए, तो ओवरऑल की अगर बात करा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर था आपका। ठीक है, तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। अब देखो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा बेसिकली जो कट ऑफ है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें 2 सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो
टफ आए। अगर सारा सेक्शन इजी हो जाता तो लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते, ठीक है, और ज्यादा अटेम्प्ट करते तो कट ऑफ भी कैसी जाती, ज्यादा जाती, हाई जाती। लेकिन यहां पर जो 2 सेक्शन को टफ कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो कट ऑफ है उस पर इसका फर्क पड़ेगा, यानी कट ऑफ हाई की जगह थोड़ी सी लो होने वाली है, ये आप मान के चलिए, है ना। तो इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ने वाला है, लेवल ऑफ एग्जाम का जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस पर। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन का मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में, नॉर्मलाइजेशन जो है होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपके 5-7 मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि जो शिफ्ट थी, जो बेसिकली सभी लेवल, जो जितने भी लेवल हैं आपके बेसिकली वो लगभग सेम ही रहे हैं, सभी पेपर जो रहे लगभग सेम लेवल के रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो टफ शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है उनको बराबर पे ले आना, तो वही सेम फंडा यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लोगों ने वो काफी कम किए हैं क्वेश्चन, इसी वजह से अटेम्प्ट कम हो पाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो अटेम्प्ट कर लिए ज्यादातर लोगों ने, लेकिन इंग्लिश और जीएस दो ये जो सेक्शन थे काफी ज्यादा जो है टफ थे, इसकी वजह से इनको जो है हर किसी ने स्किप किया है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको डायरेक्ट स्किप किया है। इस वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो भी काफी कम है, लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो कम अटेम्प्ट करने की वजह से भी जो कट ऑफ है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो आपका पेपर था 2017 का वो काफी ज्यादा इजी था एज कंपेयर टू आपका जो अभी का पेपर हुआ है, ठीक है। उसमें जो है आपका जीएस वगैरह भी ऐसे आसान आए थे कि आराम से आप 25-30 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते थे, है ना। तो ये लेवल का भी फर्क पड़ेगा, उससे भी आपको यहाँ पर जो ओवरऑल इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है आपकी कट ऑफ पर, ठीक है। तो लेवल ऑफ एग्जाम की दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या गई थी 2017 में। 2017 में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज की, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो टोटल 1300 थी, 1300 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें यूआर के लिए जो थी 951 थी, ओबीसी के लिए 184, एससी के लिए 109 और एसटी के लिए जो थी 56 थी। टोटल 1300 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो 1300 वैकेंसीज के लिए जो टोटल जो कट ऑफ बनी थी वो समझिए जरा, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो कैटेगरी यहां पर जो है 100 में से यूआर के लिए 65 मार्क्स जो थी ये कट ऑफ गई थी आईबी की, एसीआईओ की, ठीक है। मतलब 100 में जो 65 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर गए टीयर 1, है ना। इसी तरह ओबीसी के लिए जो था ये 60 गया था, 60 गया था, और एससी एसटी दोनों के लिए 50-50 गई थी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब देखा जाए तो सिंपल सा यहाँ पर दिया गया था कट ऑफ, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और ये वेरिएशन कम, ये कट ऑफ जो है दी गई थी लास्ट ईयर में, ठीक है। 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी जीएफ कट ऑफ आई थी टीयर 1 की, जबकि वैकेंसीज भी 1300 हैं। अच्छा, अब अगर हम इससे कंपेयर करें अभी की वैकेंसीज का, अभी की वैकेंसीज से अगर हम कंपेयर करें तो अभी की वैकेंसीज देखो, आप खुद ही देखो 2000 है, यानी ज्यादा है, ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। और यूआर कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ पर 989 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 113 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 417 है, एससी के लिए जो है 360 है, और एसटी के लिए जो है 121 है। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 2000, तो वैकेंसीज का भी यहाँ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी ओवरऑल कट ऑफ पर, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होती है इसको अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीजें, सारे जो फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनका इंपैक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल कट ऑफ पर, राइट। तो अब देख लो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो, एक्चुअल कट ऑफ थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, लेकिन जहां तक मेरे हिसाब से आपकी जो कट ऑफ रहेगी इसी रेंज में रहेगी, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम को देखा जाए उसके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि टफ शिफ्ट भी थी, जो एग्जाम था लेवल का, सारे जो पेपर्स थे उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ सेक्शन टफ थे, कुछ सेक्शन इजी थे, तो उसके हिसाब से देखा जाए सारा अगर इजी आ जाता तो कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती थी, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम है, ठीक है। इस वजह से जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाली है, नॉर्मल ही रहेगी, और जहां तक लेस ही रहेगी, कम ही रहेगी जो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। बाकी वैकेंसीज का भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा, कई सारे इंपैक्ट, कई चीजें जो है यहाँ पर इंपैक्ट करेंगी इसको, ठीक है। तो जनरल के लिए या यूआर कैटेगरी के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
वो 62 से 70 मार्क्स के अंतर्गत रहने वाली है। मतलब अगर आपके 62 से 70 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 तैयारी शुरू कर सकते हो। ये आपका सेफ जोन है, बिल्कुल सेफेस्ट जोन है, ठीक है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 60 के आसपास, आप 62 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो भी आप सेफ बन सकते हो, सेफ हो सकते हो, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि आप बेसिकली जो है टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओ। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से लेकर के 65 इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहां पर क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो अभी से। साथ ही साथ ओबीसी की अगर बात करें तो 56 से लेकर के 64 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहां पर शुरू कर सकते हो टीयर 2 की तैयारी। इसी तरह एससी की अगर बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 52 से लेकर के 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप रेडी हो सकते हो टीयर 2 के लिए। और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 50 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आप बेसिकली जो है तैयारी शुरू कर सकते हो। और आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, आपको ऑलरेडी और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके हिसाब से जो है आप टीयर 2 की तैयारी अभी से कर सकते हो। और आपने पेपर दिया तो आपको पता होगा आपने कितने अटेम्प्ट किए और उसके बेसिस पे भी आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस बेसिकली जो अगर आउटर सेक्शन में जा रहे हो यानी 70 प्लस आ रहे हैं, 65, 64, 60 या 58 इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में अगर आप ला रहे हो तो आप बेधड़क जो है शुरुआत कर दो तैयारी की। टीयर 2 की तैयारी शुरू बिल्कुल कर दो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो टीयर 2 की आपको तैयारी शुरू कर देनी है अभी से। कट ऑफ भी जो है इसी रेंज में जाने वाली है जहां तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसी रेंज में रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली तैयारी करनी है टीयर 2 की, ठीक है। टीयर 2 जैसे कि लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, मतलब लास्ट टाइम 2017 का जो पेपर हुआ था तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पैटर्न जो है थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। पैटर्न जो है आपका टीयर 2 का, उसमें आपको ऐसे लिखना होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। और ये ऐसे जो होता है ये 400 वर्ड्स में होता है, ठीक है। 400 वर्ड्स में आपको जो है ऐसे लिखना होता है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग 2 चीजें और करनी होती है। यानी टोटल जो आपको इसमें टाइम मिलता है वो 1 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपको प्रेसिक्स भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है और आपको ऐसे भी लिखना है। एक्से के लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रेसिक्स के लिए भी 10 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ओवरऑल 20 मार्क्स जो है आपको सेकेंड सेक्शन में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी क्या क्या करनी है, आपको ऐसे तैयार करना है, प्रेसिक्स तैयार करना है और कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है। ये 3 चीजें जो है टीयर 2 के लिए आपको तैयार करनी है और अभी से तैयार करनी है। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करोगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट के बाद, ठीक है। अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने एक बार पेपर दे दिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। आगे तैयारी कभी भी, जो भी आप तैयारी करोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज उसका फायदा मिल जाता है ना। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो ट्रेंड रहा है टॉपिक का, जैसे कि अगर हम पिछले कुछ सालों में जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से देखें तो क्या क्या चीजें ऐसे के लिए तैयार कर सकते हो आप। तो देखो ऐसे के लिए जो जनरल टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार करने हैं, जो जनरल सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, करंट सोशल इश्यूज जो हैं उनको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के जो टॉपिक्स है वो तैयार कर सकते हो। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको चूज करना होता है, आपको 3 से 4 टॉपिक मिलेंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर इस एग्जाम में, तो उसका भी आपको यहाँ पर फायदा मिल जाता है, राइट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे, मतलब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे टॉपिक्स भी आपको तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स रहा है, इस तरह के ही क्वेश्चन बेसिकली जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये सेक्शंस जो है, इन सेक्शंस को आपको यहाँ पर एक तरह से तैयार करना है। और ये सीरीज जो है मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। जो आपकी आईबी की सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेगुलरली आप इसकी प्लेलिस्ट को वॉच करना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रेसिक्स और एसए के लिए मिल जाएंगी। एसए और प्रेसिक्स दोनों ही यहां से आप तैयार कर सकते हो।
एसए की बुक में आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिनमें इन सारी चीजों को जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की वो सारी चीजें कवर की गई, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इनमें कवर्ड हैं। ठीक है, प्रेसिक्स में आपको 60+ प्रेसिक्स के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिनको आप एक बार तैयार करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। साथ ही साथ जो डूज एंड डोंट्स हैं वो सारी चीजें भी डिस्कस की गई हैं, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इन बुक में मिल जाएगी। अदर आपको कुछ भी कहीं से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको कराए गए हैं, विद इन वर्ड लिमिट कराए गए हैं। जैसे कि आपकी ऐसे की 400 वर्ड लिमिट है, तो ऐसे में आपको सारे टॉपिक्स 400 वर्ड लिमिट के लमसम ही मिलेंगे। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा गया इन बुक्स में, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएंगी, और एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को अभी से आज से ही तैयार कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप सभी को कट ऑफ से रिलेटेड और जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो या किसी तरह का आप सजेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो, उस पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, तो आप इसी तरह से तैयार करते रहिए सारे टॉपिक्स को, और वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आईबी की, तो उसको शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वे सभी भी उनके डाउट्स भी क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।